अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पनीर जलफ्रेजी। तो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी का नाम ज़रूर बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़ पर देखा होगा, पर ये रेसिपी जितनी इंटरेस्टिंग, जितनी सिंपल है, उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे जल्द से बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल विदेशी रेसिपी, देसी स्टाइल में। तो मैंने ले ली है एक कढ़ाई और ले लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। आधा टेबलस्पून डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक। इन्हें स्टर फ्राई से करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे। और ये डाल दिया है 2 टेबलस्पून करीब कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ। बहुत बारीक वाला नहीं डालना है या बहुत मोटा नहीं डालना है, बस मीडियम साइज जैसा हम अंडे के लिए फ्राई करते हैं, बस उसी तरीके से हमने इसको चॉप करके डाल दिया है। हल्का सा कलर आने से पहले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर, कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इनके जो है बीज भी निकाल कर डाल सकते हैं। मैंने बीज निकाल कर ही डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस जगह पर इसमें आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक इन टमाटर को जल्दी से टेंडर होने के लिए, और डाल दिए थोड़ी सी गाजर सभी के साथ भुनने के लिए, ताकि ये जो गाजर है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बट क्रंच नहीं जाए, बस सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया हल्दी, कलर के लिए, कलर एनहांस होने के लिए। 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। बहुत बेसिक से मसाले हैं फ्रेंड्स, जो हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। 1 टीस्पून भर के डाल दी है मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर एनहांस करेगी। 1 टीस्पून डाली है मैंने यहाँ पर रेड चिली पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल दिया यहाँ पर गरम मसाला। आधा टीस्पून डाली है काली मिर्च पाउडर। तो इन सभी को डालकर हमें अच्छे से इस तरीके से सौते कर लेना है। थोड़ा सा अगर पानी डालना चाहे, अगर खुश्क है अगर मसाला, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालकर भी अच्छे से इसे भून लेना है, ताकि इन जो सभी मसालों की रॉनेस निकल जाए, कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब हमें लगे ये सभी अच्छे से भुन चुका है, तो हमने इसमें ये बेल पेपर डाल दिए हैं, रेड, येलो और ग्रीन कलर की। आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यही सब डालें, आप चाहे तो और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे लाइक बीन्स। और ये ले लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट करके। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। मैंने लंबा शेप दिया है, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें लंबी कट करी थी, इसीलिए। तो इसे भी स्टर फ्राई से करेंगे, बस इसके साथ में आप चाहे तो हल्का सा फ्राई करके पानी में डिप करके तब इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून डाल देंगे हम यहाँ पर बटर, बिल्कुल एक इस रेस्टोरेंट्स का टच देने के लिए फ्रेंड्स। इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे और अच्छे से इसको घुमाते हुए, अलटते पलटते हुए, बिल्कुल हमारा पनीर टूटना नहीं चाहिए, इतनी हमने इसे सावधानी से इसको अलट पलट के इसको हल्की सा भूनना है। और बिल्कुल एक विदेशी टेस्ट देने के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है टोमेटो केचप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस जगह पर 1 टेबलस्पून मीठा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको जलफ्रेजी मीठा पसंद हो तो। ऑसम इन टेस्ट। आप देख सकते हैं हमारा जलफ्रेजी बनकर तैयार है। अब आपको मेरी ये रेसिपी, क्विक वाली रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के लिए अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें। आप इस रेसिपी को तंदूरी नान के साथ, पूरी कचौरी के साथ या फिर पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही औसम जाने वाली है। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर। रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज।